नमस्कार। देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। विजयपुर से बहनों को सौगात। शनिवार का दिन लाडली बहनों के लिए दोहरी खुशी लेकर आया। पहली खुशी, लाडली बहना योजना की 15वीं किस्त के 1250 रुपये उन्हें मिले। दूसरे, रक्षाबंधन शगुन के रूप में 250 रुपये यानी कि 250 रुपये दिए गए। कुल मिलाकर 1500 रुपये की सौगात लाडली बहनों को दी गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विजयपुर से सिंगल क्लिक के जरिए बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर की। मध्य प्रदेश में करीब 1,29,00,000 पात्र महिलाएं हैं जिनको इसका लाभ दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा खातों में पैसा ट्रांसफर करने और अन्य कार्यक्रमों के लिए 230 विधानसभाओं में से विजयपुर को ही क्यों चुना गया, यह भी बड़ा एक सवाल है और चर्चा का विषय है। और इस सवाल की चर्चा विपक्ष यानी कांग्रेस कर रही है। दरअसल विजयपुर को कार्यक्रम के लिए चुनने के पीछे राजनीतिक वजह बताई जा रही है। विजयपुर में आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारी में जुट गई है। विजयपुर से 6 बार कांग्रेस के बैनर तले विधायक रह चुके रामनिवास रावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसकी वजह से यहाँ उपचुनाव होना है। वर्तमान में रामनिवास रावत डॉक्टर मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं। विजयपुर में लगातार कांग्रेस चुनाव जीतती आई है। यहाँ पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराने के लिए अभी से जमीन तैयार कर रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। विजयपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई स्थानों पर मुख्यमंत्री द्वारा रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज हम इसी से जुड़े मसले पर हम चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं कि एक तरफ एक बड़ी सौगात है निश्चित तौर पर जो प्रदेश सरकार लाडली बहना योजना की जो पात्र महिलाएं हैं उन्हें 1250 रुपये प्रति माह देती है, और ये क्रम विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हो चुका है और अनवरत जारी है, और 15वीं ये किस्त थी जो महिलाओं के खातों में डाली गई है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पहले जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे तो उन्होंने प्रदेश की जनता से अपना नाता मामा का स्थापित किया, और अगर अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की हम बात करें तो वो अब बहनों के भाई हैं यानी कि बहनों के भैया हैं, और यही कारण है उन्होंने 250 रुपये एक शगुन के तौर पर, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है और उससे पहले जब कोई भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है तो फिर एक उपहार स्वरूप भाई अपनी बहन को कुछ ना कुछ देता है, और डॉक्टर मोहन यादव ने वही रस्म, वही शगुन उसकी उन्होंने जिस तरह से ये शुरुआत की है, और उन्होंने कहा है, आप देख सकते हैं इस चित्र में भी देख सकते हैं किस तरह से वो प्रदेश की बहनों से जो राखी है वो बंधवा रहे हैं और शगुन के तौर पर 250 रुपये उनको दिए गए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें, सबसे पहले जो मेहमान अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में वंदना त्रिपाठी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जुड़ चुकी है। वंदना जी, मैं स्वागत करता हूँ आपका। और सीधा सा सवाल उसी को लेकर, एंगल तमाम हैं आज चर्चा के, लेकिन जो सबसे बड़ा एंगल यही है कि सरकार जिस तरह से लगातार लाडली बहनों को 1250 रुपये देती है, एक और किस्त उसकी जारी की गई, और साथ में शगुन के तौर पर 250 रुपये दिए गए। किस तरह से मान सम्मान और महिला सशक्तिकरण की दिशा में इस चीज़ को आप देखते हैं? जी नमस्कार राजेश जी। देखिए आज आपने देखा किस प्रकार से विजयपुर में माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने लाडली बहना योजना की 15वीं किस्त का भुगतान हमारी प्यारी बहनों को किया है। साथ ही साथ रक्षाबंधन के शगुन के रूप में, एक भाई के रूप में उन्होंने 250 रुपये जो एक्स्ट्रा हैं वो उनके खातों में डाले हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो वादा लाडली बहनों से किया था कि लाडली बहना योजना जैसी चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी, उस वादे को पूरा किया है। आज उन्होंने अपनी बहनों को सौगात दी है, और कहीं ना कहीं भारतीय लेकिन वंदना जी, वादा तो ये भी किया गया था कि ये राशि धीरे धीरे समय समय बढ़ाई जाएगी, उसको 3000 तक पहुंचाएगी। वादा तो ये भी था, लेकिन अभी वही 1250 पर अटकी हुई है राशि।
देखिए राजेश जी, जो एक कांग्रेस पार्टी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करती है कि हमने बोला था कि राशि 1000 से 3000 कर दी जाएगी, तो उसमें भी कुछ बिंदु थे। हमने अपने मैनिफेस्टो में ये मेंशन किया था कि क्रमशः राशि को हम बढ़ाएंगे, 1000 से 1250, 1250 से 1500 और इससे हम 3000 तक ले जाने की हमने अगले 5 सालों में बात की थी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये बात कही कि हम इस योजना को बंद कर देंगे। आप देख रहे हैं किस प्रकार से योजना चल भी रही है, और साथ ही साथ योजना चलने के साथ साथ उसमें हमने एड ऑन्स भी किए हैं। आपने देखा, हमने शगुन के तौर पर 250 रुपए दिए हैं। सिलेंडर की भी जो बात हुई थी उसकी भी घोषणा हो चुकी है कि 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। उसके अलावा देखिए राजेश जी, सबसे बड़ी बात जो होती है कि मध्य प्रदेश ने जो ये लाडली बहना योजना है प्रारंभ करी है, ये कहीं ना कहीं नारी शक्ति को सशक्त करने का एक प्रयास है, उन्हें स्वावलंबी बनाने का प्रयास है। और हर राज्य ने, जो भी मध्य प्रदेश को देख रहे हैं, उनने इस योजना को अपने राज्य में उतारा है, इससे सीखा है। और आपने देखा महाराष्ट्र में लाडकी बहना, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना। हाँ। तो मध्य प्रदेश की जो लाडली बहना योजना है वो पूरे देश में पॉपुलर हो रही है। चलिए वंदना जी, दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। और हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक कल्पना शर्मा जी, स्वागत करूंगा आपका। हमारे साथ में है प्रियंका किरार जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। प्रियंका जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले प्रियंका जी, सबसे पहले नहीं, अब दूसरे नंबर पर आपके पास आता हूं, क्योंकि हमने जिस तरह से वंदना त्रिपाठी जी से ये चर्चा की शुरुआत की है कि एक तरफ 1250 रुपये सगुन के तौर पर 250 रुपये, और फिर विजयपुर से ये सारी चीज़ें जो राशि ट्रांसफ़र की गई है। प्रियंका जी, किस रूप में देखेंगी इस सौगात को? क्योंकि वंदना जी कह रही हैं कि इससे नारी सशक्तिकरण होगा, इससे नारी का सम्मान बढ़ेगा, और जो वादा किया था हमने, हम उसको निभा रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि ये घोषणा श्योपुर में जाकर ही क्यों की? ये तो महिलाओं को फिर उपचुनाव में ठगने का काम करने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जो चुनावी वादों की अभी बात इन्होंने की है बीजेपी प्रवक्ता जी ने, मैं पूछना चाहती हूँ कि कितने वादे इन्होंने पूरे किए हैं। 3000 रुपए की बात इन्होंने घोषणा पत्र में कही थी, वो 3000 रुपए कब होंगे? श्योपुर में 400 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने बौछार कर दी वहाँ घोषणाओं की, जबकि पहले की सरकारों द्वारा, भाजपा सरकारों द्वारा जो घोषणाएं की थी, लाखों घोषणाएं अधूरी अभी भी हैं। और जिस तरह से उपचुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फिर श्योपुर में जाकर ये घोषणाएं की है। 250 रुपए में, इस महंगाई के जमाने में हमारी बहन रक्षाबंधन पर 250 रुपए की सौगात, उसके जीवन से उसे हास्यास्पद बनाया जा रहा है, महिला के सम्मान से खिलवाड़ की जा रही है। 250 रुपए में आप बताइए, इस महंगाई के जमाने में वो कैसे रक्षाबंधन का त्योहार मनाएगी? कैसे वो अपने बच्चों के लिए? नहीं, 250 प्रियंका जी, सिर्फ 250 नहीं जोड़ी है उसमें 1250 भी जोड़ लीजिए, 1500 रुपए है। जी 15, चूंकि 1250 रुपए तो ये चुनाव से दे रहे हैं, जबकि इन्होंने वादा किया था कि 3000 रुपए देंगे। तो ये तो लगातार जो 1250 दिए जा रहे हैं वो तो अलग चीज है। जो इन्होंने रक्षाबंधन पे तो 250 रुपए की सौगात देने की बात कही है ना मुख्यमंत्री जी ने, और जो 250 रुपए उनके खातों में आज इन्होंने भेजे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और भाजपा सरकार से कि इतनी बड़ी महंगाई आज जो चारों तरफ है, आप हमारी बहनों को उस महंगाई से छुटकारा दीजिए। 250 रुपए में उनका घर चलने वाला नहीं है, और 250 रुपए भी सिर्फ रक्षाबंधन पे उन बहनों को बहलाने के लिए, उनका मजाक बनाने के लिए दिए हैं। लेकिन प्रियंका जी, इससे आगे भी है, ये बात यहीं तक सीमित नहीं है, इससे आगे भी है। वो 450 रुपए सिलेंडर रिफिल करने के लिए भी दे रहे हैं। वो 450 रुपए भी मैं बताती हूँ आज इन्होंने किनके खाते में, सिर्फ जो उज्ज्वला के गैस कनेक्शन हमारी बहनें महंगाई के कारण नहीं भरवा पाई है, और घर में उन्होंने उन सिलेंडरों को बंद करके रख दिया है। सिर्फ उन बहनों के खाते में आज ये राशि गई है, ना कि लाडली बहनों के खातों में गई है। प्रियंका जी, मेरा एक सवाल है। प्रियंका जी, मेरा एक सवाल है। प्रियंका जी, एक सवाल, ठीक है, मेरा सब छोटा सा सवाल और है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में, फिर मैं उनके पास में आऊंगा। हर किसी चीज को कांग्रेस शक की नजर से क्यों देखती है?
अगर वो शिवपुर से उन्होंने विजयपुर से ये राशि ट्रांसफर की तो आप कह रहे हैं कि उसको विजयपुर से क्यों ट्रांसफर कर दी? भाई ये 15वीं किस्त है, इसके पहले 14 किस्त अन्य स्थानों से भी दी थी उन्होंने, और विजयपुर शिवपुर मध्य प्रदेश में भी है प्रियंका जी। जी है, लेकिन आप जानते हैं वहाँ उपचुनाव होने वाला है जी। तो सिर्फ वहाँ से ये संदेश इन्होंने देने का काम किया है कि हम 250 रुपए देके आपको ठगने के लिए फिर आ गए हैं आप लोगों के बीच में। चलिए आता हूँ प्रियंका जी, मैं आपके पास आऊंगा सेकंड राउंड में। हमारे साथ में कल्पना जी हैं, उनके पास में आ जाता हूँ। कल्पना जी, किस तरह से देखें, क्योंकि ठीक है ये 15वीं किस्त है 1250 रुपए की, 250 रुपये और उसमें एड ऑन किए गए हैं क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है। और पहले शिवराज सिंह चौहान जी जिस तरह से एक मामा का एक रिश्ता उन्होंने कायम किया था, और डॉक्टर मोहन यादव की अगर हम बात करें तो वो एक भाई के तौर पर उन्होंने अपने रिश्ते बहनों से यहाँ पर स्थापित किए हैं, और उसी शगुन के तौर पर उन्होंने 250 रुपये भी दे दिए। जिस तरह से प्रियंका जी कह रही हैं, दोनों पर उनको आपत्ति है कि जिस स्थान का चयन किया जहाँ से ये राशि दी गई, उन्होंने कहा वहाँ पर तो उपचुनाव होने वाले हैं इसलिए वहाँ पर दी गई, जिससे कि जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिल जाए। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि इतनी कम महंगाई में इतनी कम राशि है, लेकिन मेरा ये भी कहना है कि जो राशि वहाँ से ट्रांसफ़र की गई थी वो सिर्फ विजयपुर और शिवपुर के लिए नहीं थी, बल्कि वो पूरे प्रदेश की महिलाओं के लिए थी। क्या कहेंगी कल्पना जी? बिल्कुल राकेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे इस बात का अफसोस होता है कि हम इस तरह की बातें करते हैं कि फ्री बांटों को किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है, किस तरह से राशि को लेकर के हम ये बात कह सकते हैं कि 1500 रुपए में आप 3000 रुपए में क्या घर चला लेंगी महिलाएं? 3000 रुपए में भी घर नहीं चलते हैं, ये बात हर कोई जानता है। स्वावलंबी कैसे महिलाएं बने, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। इस फ्री बांटों की राजनीति से हम सबको बाहर आने की आवश्यकता है। इस देश में, इस प्रदेश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन देखिए अब सरकार की स्कीम्स थी, सरकार उसको लेकर के आई है। अब कांग्रेस का कुछ दिनों पहले तक ये आरोप था कि 1200 रुपए 1250 रुपए दे रहे हैं, उसको बढ़ा नहीं रहे हैं। 250 रुपए दे दिए गए हैं, ऊपर से सिलेंडर की जो मांग थी उसको भी कर दिया गया। अब इस तरह से उकसा के राजनीतिक पार्टियां आखिर क्या चाहती हैं? क्या वो चाहती हैं कि प्रदेश का जितना भी फंड है वो फ्री स्कीम के तहत बांट दिया जाए, बाकी विकास की जो योजनाएं हैं, जो होने वाली हैं, जिनकी आवश्यकता है, उन सबको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए? मुझे ऐसा लगता है एक महिला होकर महिलाएं जिस तरह से घर चलाती है, अपने बजट का संतुलन करना वो जानती हैं, उस तरह से हमको अपने प्रदेश के हित में भी बात करने की आवश्यकता है। हम सारी वो महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में समाज से जुड़े हुए काम करती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा दायित्व ये भी बनता है। बिल्कुल सही बात है कि जो सरकार जो कर रही है, और लेकिन सबसे बड़ी बात कल्पना जी ये हम मान सकते हैं कि अगर वाकई महिलाओं का जो सशक्तिकरण है जिसकी चर्चा है, या महिलाएं किस तरह से अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत और सुदृढ़ बनाएं, इसके बजाय ये ठीक है जो चीज़ एक 1250 दे रहे, पहले 1000 दे रहे थे, अब आगे कितने देंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वाकई महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है, वाकई आर्थिक रूप से उनको सुदृढ़ और मजबूत बनाना है, तो तमाम ऐसी चीज़ें होना चाहिए जिससे वो खुद आत्मनिर्भर बने, वो खुद रोज़गार पैदा करें, वो खुद उससे कमाई करें, और फिर एक बेहतर जीवन जो सोच कहीं ना कहीं है। लेकिन अगर 1250 रुपये या फिर 250 रुपये से, ठीक है 250 रुपये नहीं जोड़ूंगा क्योंकि सगुन के तौर पर है, 1250 रुपये अगर है तो हम कह दें कि इससे स्वावलंबी बनेगा, इससे महिला सशक्तिकरण होगा, तो मैं नहीं मानता कि ये चीज़ें उससे जोड़ी जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वक्त ये है कि बाकी जी 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 बोलिए। ऊँट के मुंह में राकेश जी, इस पे महिलाओं का उतना हित नहीं होता, लेकिन प्रदेश पर भार जरूर पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको सबको उस तरह से बातें करने की आवश्यकता है कि हमारे बहुत सारे विकास कार्य इसकी वजह से प्रभावित होते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बहुत सही फैसला हो सकता है, लेकिन प्रदेश हित की अगर मैं बात करूं उसकी दृष्टि से नहीं ठहर सकता। बिल्कुल बेहतर बात आप कर रही हैं कि महिलाओं का उतना हित नहीं होता जितना जो देश पर एक माफ़ कीजिएगा प्रदेश पर जो एक बोझ बढ़ता है। और कहीं ना कहीं जो तमाम सारी चीज़ें हैं, ख़ासतौर पर फ्री बीज को लेकर तमाम सारी चर्चा कई समय हो चुकी हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि जो सरकार जो प्रयास कर रही है या सरकार की जो लाडली बहना योजना है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में
जिन महिलाओं को, जिन पात्र महिलाओं को ये सुविधा मिल रही होगी, उसका फ़ायदा उनको किसी न किसी रूप में उसका मिल भी रहा होगा। मैं सीधे वंदना जी के पास एक बार फिर आ जाता हूँ। वंदना जी, चूँकि इससे जुड़ा हुआ सवाल यही है, यह कह दें कि बिल्कुल इस योजना के पड़ोस का सवाल ये भी है, जिस तरह से प्रियंका जी भी कह रही थी कि आपने, वो कह रहे हैं कि विजयपुर से आपने आज सिंगल क्लिक में पैसा सारा डाला है। वो कह रहे हैं वहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं, इसीलिए आपने ये राशि भी वहाँ से ट्रांसफ़र की और कई विकास कार्य की घोषणा भी वहाँ से पर की गई। वहाँ से उज्ज्वला की 450 रुपये जो देना है सिलेंडर रिफिल के लिए वो दी गए, क्योंकि आपको चुनाव में फ़ायदा लेना है, वहाँ पर ज़मीन तैयार करना है, क्योंकि लंबे समय से उस जगह से आपकी ज़मीन खिसकी हुई है। देखिए राजेश जी, जो लोग हर चीज़ को वोट बैंक से जोड़ते हैं वो ये सारी बातें बिल्कुल बोल सकते हैं। जैसे आपने बोला था वही बात मैं आगे बढ़ाऊंगी कि वहाँ से राशि का जो राशि सिंगल क्लिक से दी ज़रूर गई है, लेकिन सिर्फ विजयपुर की महिलाओं को नहीं दी गई है, पूरे प्रदेश की महिलाओं को दी गई है। और जितना मुझे प्राप्त जानकारी अनुसार 1900 करोड़ रुपए खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं। 52 करोड़ रुपए जो गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी पार्टी या हमारी पार्टी की जो सरकार है वो महिला सशक्तिकरण का अगर कार्य कर रही है और उसके साथ साथ ये कोशिश कर रही है कि प्रदेश का जो कोष है उस पर भी बोझ ना पड़े, तो जो कल्पना जी कह रही थी कि एक बैलेंस बना के चलाने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो फिर कांग्रेस पार्टी को इससे आपत्ति क्यों होती है? देखिए 1500 रुपए एक मिडिल क्लास लेडी, मैं एक मिडिल क्लास गृहिणी हूँ, मेरे लिए भी 1500 रुपए एक अच्छा अमाउंट है। त्योहार के समय महिलाओं की जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, मिठाई, राखी, और ये पूछ रही थी कि 250 रुपये में क्या आता है, तो 250 रुपये में अगर आप एक 3-4 लोगों के परिवार की सब्जी लेने जाएंगे तो 4-5 दिन की सब्जी आ जाएगी। तो 250 रुपये में बहुत कुछ आता है माननीय। आप एक गृहिणी होने के नाते कम से कम ये मत बोलिए कि 250 रुपये में क्या आता है। हम जब अपने घर का, देखिए आपके समय में मैंने नहीं बोला था राजेश जी, कृपया इनको शांत कराएं। देखिए आमने सामने हैं आप होने के नाते हम दोनों, आप आमने सामने फायर राउंड भी चला सकते हैं। देखिए गृहिणी होने के नाते जब हम अपने घर का बजट बनाते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि मिनिमम बजट में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करें। तो जब मिनिमम बजट की बात होती है तो हम तो ये देखते हैं कि 250 रुपए को हम किस तरह से स्पेंड करें। तो देखिए अगर 1500 रुपए बहनों के खाते में जा रहे हैं तो वो कोई कम राशि नहीं होती है और उससे प्रदेश का जो कोष है उस पर भी भार नहीं पड़ रहा है। तो बिल्कुल कल्पना जी ने सही कहा कि हमें योजनाएं भी चलानी है। अच्छा चलिए, एक मैं सवाल जोड़ देता हूँ, एक सीधी सी चर्चा हो रही है, एक सवाल इसमें और जोड़ देता हूँ। कुछ दिन पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा जी का एक जो बयान आया था, सुर्खियों में था, और उन्होंने खास तौर पर उस 250 रुपये को लेकर कहा था उन्होंने कि कहीं ना कहीं ये 250 रुपये देने के पहले ये भी देख लिया जाए, ये भी ताकीद कर लिया जाए कि ये 250 रुपये दिए जा रहे हैं, उसमें से कई ऐसी हैं कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाती भी हैं कि भी नहीं मनाती हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि था कि पहले शपथ पत्र भरवा लीजिए, फिर उसके बाद 250 रुपये दीजिए। इसको किस रूप में देखती हैं वंदना जी? क्या ऐसा होना चाहिए था? देखिए माननीय श्री रघुनंदन शर्मा जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी थी, लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आपने देखा उन्होंने ये राशि, लेकिन क्या व्यक्तिगत टिप्पणी थी? क्या उनको ये लगता था कि कई महिलाएं ऐसी भी हैं कि जो रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाती हैं, उन्हें भी 250 रुपये उस नाम से दिए जा रहे हैं, उन्हें अन्य त्योहार के नाम पे भी दिए जा सकते थे? देखिए राजेश जी, ये उनकी सोच हो सकती है, आपकी सोच कुछ और हो सकती है, कल्पना जी की सोच कुछ और हो सकती है। मेरी सोच नहीं है, मेरा सवाल है जी। मेरे से, मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूंगी कि उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है। और देखिए वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, अगर उन्होंने इस प्रकार का कोई बयान दिया है तो कुछ सोच कर कहा होगा। लेकिन जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बात करें तो आपने देखा कि आज उन्होंने जो राशि का आवंटन किया है वो सबके लिए किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास। चलिए मैं आता हूँ, मैं प्रियंका जी के पास में आ जाता हूँ। जिस तरह से उन्होंने, मैंने जैसा ही सवाल किया और जैसे ही चर्चा की, तो प्रियंका जी ने सीधा उस पर जो सियासत और राजनीति की तरफ उसको वो चर्चा को ले गई। मैं चाहता था कि वो भी एक महिला है, अगर महिलाओं को 1500 रुपये मिल रहे हैं या 1250 रुपये मिल रहे हैं तो उसमें उसके लिए भी 2 लाइन बोल दें, फिर ठीक है। आप चूंकि कांग्रेस की जिम्मेदार प्रवक्ता है, वो भी बात रखना आपके लिए ज़रूरी है। प्रियंका जी, तकलीफ किस बात को लेकर, इस बात को लेकर है कांग्रेस को कि जिस तरह से कहीं ना कहीं पहले आधी आबादी को जिस तरह से साधा गया, उसका फ़ायदा
भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिला और ये लग रहा था कि नहीं, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है, वो 160 से ऊपर 163 पहुंच गए वहाँ पर। और अब चूंकि विजयपुर में उपचुनाव है, अब उसको लेकर भी है, 2 जगह और अन्य जगह पर है, तो क्या यही है या फिर कि अंदर से ये लगता है, कहीं ना कहीं ये महसूस भी होता है कि नहीं सरकार ठीक कर रही है, महिलाओं को दे रही है, कुछ तो दे रही है? देखिए राजेश जी, मैं बताना चाहती हूँ कि इससे कांग्रेस को तकलीफ नहीं है। कांग्रेस सारी बहनों को एक नजर से देखने की बात कर रही है कि आप भेदभाव ना करें। आपने चुनाव के पहले ये वादा नहीं किया था, ये कैटेगरी तय नहीं की थी कि किनको आप पैसे देंगे, किनके खाते में राशि डालेंगे, किनको गैस सिलेंडर का जो पैसा है वो देंगे। आपने एक बात कही थी कि हम सभी बहनों को देंगे, तो आज उनके साथ भेदभाव क्यों? और रघुनंदन शर्मा जी ने जिस तरह से हमारे प्रदेश की बहनों के लिए जो शब्द बोले हैं, ये तो और भी बहुत ही निंदनीय है। भाई आप बहनों को भी 2 कैटेगरी में बांट रहे हैं। बहन बहन होती है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म की हो, बहन बहन होती है। आप उसे जाति में नहीं बांट सकते हो। और मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, प्रियंका जी, मैं इसमें सुधार कर लूं। उनका मंतव्य ये था, प्रियंका जी, उनका मंतव्य ये था कि जो रक्षाबंधन मनाती हैं बहनें, उनको दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो नहीं मनाती हैं उनको ये 250 रुपये दिए जा रहे हैं। ये भी था उनके पीछे, जब उनसे चर्चा हुई तो ये भी था कि चलिए अगर उनको ये 250 रुपये देना है तो उनके त्योहार के हिसाब से दे दिया जाए। ये वो कैसे तय करेंगे कि हमारी अल्पसंख्यक बहनें रक्षाबंधन नहीं मनाती? और दूसरी एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ, अभी बीजेपी की प्रवक्ता जी ने ये कहा कि श्योपुर से पूरे प्रदेश की जनता की बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर की है। मैं पूछना चाहती हूँ कि इतने बड़े इवेंट और आयोजन करके लाखों करोड़ों रुपए जो पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, उसमें हमारे प्रदेश का कितना भला हो सकता था, कितनी योजनाएं चालू की जा सकती थी, कितनी और बहनों को लाभ दिया जा सकता है। क्या ये देखा है? आप इवेंट से दिक्कत है कि या जो पैसा राशि दी जा रही है उससे दिक्कत है? इसके लिए कह रहे कि ये राशि से और कामों में खर्च की जा सकती थी। इवेंट में जो खर्चा हुआ है उसके लिए कह रहे प्रियंका जी आप? नहीं, इवेंट के खर्चे भी हैं जो बेकार में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। हाँ। आज हम उन बहनों के लिए जिनको इस योजना से वंचित किया गया है, अगर उनको जोड़ते हैं तो इन इवेंटों में पैसे ना बहा के उन बहनों को भी लाभ दिया जा सकता है। चलिए मैं आखिर में आता हूँ, क्योंकि वक्त की कमी है और मैं कल्पना जी के पास में आ जाता हूँ। कल्पना जी, इसका जिस तरह से अब राजनीतिक एंगल इसका देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब चूंकि आने वाले समय में उपचुनाव है और इसीलिए जो सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव सरकार, ऐसी जगहों पर फोकस कर रही है, क्योंकि इसकी जगह विजयपुर के अलावा भी आने वाले समय में 1-2 जगह और चुनाव होंगे। तो क्या यही एंगल मान लिया जाए या फिर जो कमिटेड है कि नहीं हमने ये वादा किया था और इसका हम निभा रहे हैं, और साथ में दूसरी तरफ क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की आधी आबादी को साथ लिया है? बिल्कुल राकेश जी, देखिए आज चुनाव हम विधानसभा जी चुकी है, एक सीटों पर सकती है, वो रीजन ये नहीं है क्योंकि जी उनको पूरे करने के लिए। और सबसे बड़ी बात राकेश जी, से शिवराज सिंह चौहान बने हुए थे, किस तरह से वापसी कम्बैक, किस तरह से महिलाओं के बीच में अपने आप को देखा जाए, ये सारे में मायने रखते हैं। मुझे मोहन यादव जी रखते हुए लागू रखना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं के रूप में देखी जा रही थी। एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। दूसरे से कांग्रेस आए दिन आरोप लगाती है, मिले या ना मिले, वो करना किसी भी राजनीतिक पार्टी करना भी चाहिए, लेकिन एक चीज सच है, हम सब एकजुट होकर इस फ्रीज का विरोध करना चाहिए। चलिए, बेहतर बात कल्पना जी आप कर रही हैं। कुल मिलाकर दिन शनिवार का जो दिन था प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बड़ा दिन हम कहेंगे, क्योंकि ये 15वीं किस्त जिस तरह से जारी की गई और जो पात्र महिलाएं हैं निश्चित तौर पर उनको भी इंतज़ार रहता होगा कि जो भी राशि उनको मिल रही है कहीं ना कहीं उस राशि को लेकर उनकी भी एक प्लानिंग रहती होगी कि नहीं ये पैसे मिलेंगे तो हमारी ये
रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं और हम इस तरह से इसकी अपना किचन इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, इस तरह की चीज़ें हम एडजस्ट कर लेंगे। और साथ में जो 250 रुपये रक्षाबंधन का शगुन है वो भी एक, मैं कह सकता हूँ कि ये कैसी राशि नहीं है कि यह इससे कहे कि बहुत कुछ होगा, लेकिन एक सम्मान के तौर पर ये राशि है। वो 101 रुपये भी हो सकता है, वो 251 रुपये भी हो सकता है, वो 501 भी हो सकता है। और मुझे लगता है शायद उसी भाव से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये राशि जो सगन के तौर पर अपनी प्रदेश की बहनों को दी है, खासतौर पर जो लाडली बहना की पात्र महिलाएं हैं। सियासत राजनीति अपनी जगह है, विजयपुर अपनी जगह है, और विजयपुर का जो विजय अभियान है या जो विजय के लिए प्लानिंग है वो भारतीय जनता पार्टी की भी है और कांग्रेस की भी हो सकती है। मैं तीनों मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से विजयपुर से लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं को राशि ट्रांसफ़र की गई और साथ ही सगन के रूप में 250 रुपये भी दिए गए, लेकिन चूँकि ये सारा कुछ विजयपुर से हुआ है और आने वाले समय में विजयपुर में उपचुनाव है, इसीलिए इस पर राजनीति भी है, सियासत भी है। डिबेट में बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।